गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसली के +1 के स्टूडेंट्स का अपना जो +1 अकाउंटेंसी का जर्नल वाला टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर अब कुछ आएंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तो जर्नल के अंदर स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, माल से संबंधित। गुड्स का मतलब क्या हो गया, माल, कि अपने पास जो स्टॉक होता है, माल होता है, उससे संबंधित कुछ विशेष ट्रांजैक्शन से लेन देन है, तो उनकी क्या एंट्री हमने करनी है। ड्राइंग्स इन गुड्स, ठीक है। माल का आहरण, ड्राइंग्स इन गुड्स का मतलब क्या हो गया, माल का आहरण। जो माल होता है ना, गुड्स होता है, उसको ड्राइंग का मतलब अपने निजी प्रयोग के लिए। ड्राइंग का मतलब तो आपने समझ लिया होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर ड्राइंग आया था कि ड्राइंग का मतलब होता है कि जब व्यापारी बिजनेस में से अपने खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ निकाल लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, उसे ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। यदि वो माल निकाल लेता है तो जर्नल एंट्री क्या करनी स्टूडेंट्स, आपने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर आपने तो सिखाया था परचेज को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, हमने सिखाया था आपको परचेज को क्रेडिट नहीं करेंगे, बट कुछ सर्कमस्टांस ऐसी हैं, ये भी बताया था मैंने आपको, जो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है जहां पर हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो आज यहाँ पर वो सारी का सारी कंडीशन वही आएंगी, इसके अंदर परचेज को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट क्यों नहीं करते, क्योंकि हम माल बेच नहीं रहे हैं, बिजनेस से बाहर तो जा रहा है माल, लेकिन हम बेच नहीं रहे हैं, और क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर जा रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट सेल्स को नहीं करते। तो जब माल का आहरण करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान में देना। जैसे कोई आ गया दुकान में से, कोई मांगने आ गया तो हमने दान में दे दिया, ठीक है, या वैसे कोई चैरिटी के रूप में दे दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में दे दिया, नमूनों के रूप में दे दिया, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कहने का मतलब इन सब में परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर, चोरी से माल का नष्ट हो जाना। यदि चोरी हो गई माल की या अग्नि से नष्ट हो गया तो क्या एंट्री होगी, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट या लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, यदि वो माल का बीमा कराया हुआ था, यदि माल का बीमा कराया हुआ था तो क्या एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन करते हैं अब। प्रोपराइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000, गुड्स वर्थ ₹10,000, की प्रोपराइटर ने अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाले और माल निकाला, तो क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना कितना निकाला है, कैश कितना निकाला है और माल कितना निकाला है, टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हो गया ये 30,000 रुपये, कैश है इनके पास कितने का, 20,000 रुपये का, 10,000 का माल निकाला है। नरेशन हो जाएगी, कैश एंड गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज। अगला है गुड्स वर्थ ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस 60,000 का था, लेकिन 50,000 का माल क्या दे दिया, दान में दे दिया। तो अभी अभी हम रीड करके आए हैं, दान में दे दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब जितने का है वो ही है, सेल प्राइस को नहीं, हमने जितने का दिया है ना 50,000 रुपये का गुड्स, उतना ही आएगा इसके अंदर। थर्ड का देखिए, गुड्स वर्थ ₹25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बिल्कुल आसान से एंट्री जो हमने अभी यहाँ पर सीख ली हैं उन्हीं की यहाँ प्रैक्टिकल करना है। तो फ्री सैंपल दिया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, 25,000 रुपये
ये आ गया। फिर है आगे गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के द्वारा माल चुरा लिया गया और क्या हो लिया, कैश चुरा लिया गया। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट, जो हमने कैश को किया है ना, चोरी हुआ है कैश अपना। तो ये हो गया 70,000 का 50 ये और 20 यहाँ आ गया। मतलब बड़ी इजी सी जर्नल एंट्री है ये, इनके अंदर कोई ऐसा विशेष कठिन पॉइंट नहीं है। गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अग्नि से नष्ट हो गया 1,00,000 रुपए का माल। तो क्या करोगे एंट्री कि लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। एक तो ये एंट्री बन गई हमारी कितने की, 1,00,000 रुपए की। फिर ये कराया उसका बीमा भी था, तो बीमा था तो हमने क्या एंट्री बताई थी आपको, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ये कितने का, 1,00,000 रुपए का। अब उसके बाद में कह रहा है कि लास्ट में कंपनी एडमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम कर दिया एंड पेड ₹60% अमाउंट। अब उसका 60% अमाउंट हमें मिल भी गया, इसका मतलब 40% हमारा नुकसान हो गया। तो जो मिला है वो तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारे पास कितने आ गए, 60,000 रुपये। नुकसान कितने का हो गया, P&L अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये। और कहाँ से है ये, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 1,00,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। अब वो डूब गए। अब इनकी हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है, जो हमने सिखा दिया ना, इन्हीं के नया टॉपिक आएगा फिर आपको सिखाएंगे। तो क्या कर रहा है कि 10,000 रुपये रोहित के हम मांगते थे, अब वो डूब गए। तो जो पैसा डूब ही गया तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे डूब गया, हम किसके मांगते थे, रोहित के मांगते थे। तो 10,000 रुपये ये हो गया। फिर ये कह रहा है सेकंड पे, गुड्स वर्थ ₹20,000 यूज्ड बाय प्रोप्राइटर के द्वारा यूज कर लिया गया। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर वही आसान सी एंट्री अपनी आने लगी हैं। फिर है नंबर 3 पे, डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3,00,000। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री करते हो आप, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो एंट्री करनी है, एक कितने से करनी है। तो एंट्री तो क्या करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, कितने की मशीन थी ये, 3,00,000 रुपए की। रेट है अपने पास 10% और 2 महीने का। तो ये आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन आ गया 5,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें निकालना है जो अमाउंट है, ये रेट है कितने महीने का। तो यहाँ पर आपने 5,000 रुपये लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,00,000 के ऊपर 6% 9 महीने का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री तो ये बन जाएगी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15 लाख PRT बाई 100, 9 महीने का 6%। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 6 दूनी 12 और 2 से ये हो गया आपका, तो ये बन गया 67,500। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे अपने पास, इन सब को आपने कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जर्नल में वो कराएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।